हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डे नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। पेश है इस श्रृंखला की आज की कड़ी। ये है सुंदरनगर, जैसा नाम वैसा शहर। मंडी जिले में पड़ने वाला सुंदरनगर जिला मुख्यालय मंडी से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर स्थित है। पहाड़ियों से घिरे इस शहर में वैसे तो देखने लायक बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ बनी लेक की बात ही कुछ और है। ये झील कृत्रिम है और इसे हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। इसके अलावा इस झील के पानी से पंजाब जैसे राज्य के किसान अपने खेतों में सिंचाई भी करते हैं। सुंदरनगर अपने मंदिरों के लिए भी मशहूर है। हजारों श्रद्धालु इन मंदिरों में माथा टेकने आते हैं। सुंदरनगर प्रदेश में शिक्षा के हब के नाम से भी मशहूर है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ निजी और सरकारी कॉलेजों की संख्या प्रदेश के किसी अन्य शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा है। अब बात सुंदरनगर की सियासत की करते हैं, जिसे लेकर यहाँ का मतदाता काफी जागरूक माना जाता है। सुंदरनगर विधानसभा में कुल 65,991 मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों की तादाद 33,918 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 32,073। सुंदरनगर विधानसभा को अगर बीजेपी का गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। दरअसल साल 1977 से लेकर 1993 तक यहाँ बीजेपी विधायक ठाकुर रूप सिंह का एक छत्र राज्य रहा। 1993 में पहली बार उन्हें यहाँ कांग्रेस के शेर सिंह ने चुनौती दी और उन्हें हराया, लेकिन 1998 के विधानसभा चुनाव में ठाकुर रूप सिंह ने शेर सिंह को हराकर फिर से सीट पर कब्जा कर लिया। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शेर सिंह के बजाय सोहन लाल पर दांव खेला और सोहन लाल ठाकुर रूप सिंह को हराने में कामयाब रहे। बीजेपी के ठाकुर रूप सिंह ने सोहन लाल को 2,358 मतों के अंतर से पराजित किया। रूप सिंह को 19,056 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस के सोहन लाल को 16,698 मत हासिल हुए। हालांकि इस दफा ठाकुर रूप सिंह को बीजेपी के अंदर से चुनौती मिल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद टिकट की दौड़ में सबसे आगे है। आपको बता दें कि ठाकुर रूप सिंह 1977 में जब पहली बार विधायक बने थे, तब उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। सुंदरनगर विधानसभा सीट मंडी लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। साल 2009 में हुए आम चुनाव में मंडी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विजय निर्वाचित हुए थे। वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार को महेश्वर सिंह को तकरीबन 13,000 मतों के अंतर से पराजित किया था। हालांकि इस दौरान सुंदरनगर विधानसभा सीट से वीरभद्र सिंह महेश्वर सिंह से करीब 500 मतों से पिछड़ गए थे। महेश्वर सिंह को सुंदरनगर विधानसभा से 21,017 मत पड़े थे, जबकि वीरभद्र सिंह को 20,661 वोट हासिल हुए थे। खैर, ये तो बात थी सुंदरनगर की राजनीति की। अब बात विकास कार्यों की करते हैं। बीते 4.5 साल में सुंदरनगर विधानसभा में कैसा विकास हुआ, ये जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे वरिष्ठ बीजेपी नेता और सुंदरनगर से विधायक ठाकुर रूप सिंह का। रूप सिंह के मुताबिक उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान अपने हलके में हर संभव विकास करने की कोशिश की है, चाहे वो सड़क की बात हो या फिर साफ पेयजल की। उन्होंने अपने हलके की जनता को 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान ये मुहैया कराने की कोशिश की है। हमारी 2 पंचायतें ऐसी हैं जो कि जिनके हेडक्वार्टर अभी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। रेस्ट जो 24 पंचायत हैं, उनके सभी के जो पंचायत हेडक्वार्टर हैं वो सड़कों से जुड़ चुके हैं। मेरा प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम अच्छा जल लोगों को उपलब्ध करवा सकें, तो उस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में एक हमारी बड़ी स्कीम 11 लाख की स्कीम है। एक दूसरी स्कीम हमारी
कोई 6 करोड़ की है। तो आइडिया बिहाइंड के काम शुरू हुआ है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आने वाले समय में जो पीने का पानी है वो अच्छा पानी उपलब्ध करवाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बकौल रूप सिंह, सुंदरनगर नगर परिषद में सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम जारी है। मलिन बस्ती में रहने वालों के लिए 8 करोड़ की लागत से घर बनाए जा रहे हैं। शहर की स्ट्रीट लाइट्स और छोटे रास्तों पर भी काम जारी है। रूप सिंह के मुताबिक शहर का मिनी सचिवालय बनकर तैयार है, जबकि फार्मर हॉस्टल के लिए जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। एक मिनी सेक्रेटेरिएट हमने यहाँ पर सुंदरनगर में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से अभी उसको हम बना चुके हैं। और इसी तरह से जो हमारे फार्मर हैं यहाँ पर, क्योंकि सुंदरनगर में एग्रीकल्चर सेक्टर के फ्रंट पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शुरू से प्रयास रहा है, तो उसमें हमने एक यहाँ पर हमारे फार्मर ट्रेनिंग हॉस्टल है और वहाँ पर डिफरेंट जो फार्मर लोग आते हैं तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था है। और उनके ठहरने के लिए 65 लाख रुपए की लागत से एक हम यहाँ पर हॉस्टल फार्मर्स के लिए स्पेशली इस नगर परिषद एरिया में बना रहे हैं। वहीं सुंदरनगर के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सोहन लाल ठाकुर बीजेपी सरकार के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने सरकार के वायदों से ज्यादा काम वाले दावे पर भी सवाल उठाए। हिमाचल प्रदेश की जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में इनसे सवाल करेंगे कि जो वादे आपने पूरे लोगों से किए थे क्या पूरे हुए। आपने महंगाई को कम करने का वादा किया, बेरोजगारी दूर करने का वादा किया, स्वच्छ प्रशासन देने का वादा किया था, विकास प्रदेश में कराने का वादा किया। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वादों से ज्यादा काम किया, तो इन वादों पे तो 1% भी काम नहीं हुआ। सोहनलाल ने सुंदरनगर के मौजूदा विधायक के दावों को भी दरकिनार किया। बकौल सोहनलाल, सुंदरनगर विधानसभा में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर पहले की तुलना में गिरा है। जिन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्व सरकार ने शुरू करवाए थे, आज बड़ा दुखद विषय है कि वो सारी की सारी सड़कें का निर्माण कार्य बिल्कुल बंद पड़ा है। स्वास्थ्य सेवाएं में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हुई। पूर्व सरकार ने सुंदरनगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत 2 पीएचसी को सीएचसी का दर्जा दिया। इन सीएचसी पे जो पहले की स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति वर्तमान प्रदेश सरकार ने उसमें रखी है। वहीं जब विकास के मसले पर हमने जनता का रुख किया तो हमें मिली-जुली प्रतिक्रिया सुनने को मिली। मतदाताओं का एक वर्ग ये मानता है कि इलाके में विकास के काम नहीं हुए। सीवरेज मसले पर जनता का थोड़ा रोष देखने को मिला। जो सारे शहर में सीवरेज जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू करी थी, जो अब पार्टिकुलर हमारे पोर्शन को छोड़ दिया गया है, नोइंगली कह सकता हूँ कि नोइंगली छोड़ा गया है उसको, जिसमें कि 50-60 घर हैं और पानी की भी समस्या है। जहाँ तक सड़कों का सवाल है और सीवरेज सिस्टम और पानी का सवाल है, तो आज के दिन जो है जितनी कर सड़कें जो है नगर परिषद में आती हैं वो टूटी फूटी पड़ी हैं। अब चुनाव आ रहा है तो उस वक्त जो है इनकी मरम्मत हो रही है, परंतु फिर भी इनकी जो वास्तविकता ये है कि सभी तरफ जो भी सड़कें नगर परिषद की गई हैं वो जो है बहुत ही जर्जर हालत में है। पाइपें बिछाई गई, वो ठीक ढंग से नहीं बिछाई गई और सड़क से ऊपर उनके वो बने चैम्बर बने और जो रास्ते थे वहाँ से जहाँ से पाइपें गई वो सड़कें दोबारा नहीं इन्होंने बनाई, वहाँ भी वो बड़खा बढ़ुआ है सारा कुछ। पर जनता का दूसरा तबका ये मानता है कि हल्के में विकास के काफी काम हुए हैं। मतदाताओं के मुताबिक सड़कों की हालत और स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार आया है। सुंदरनगर एजुकेशन अभी बन गया है। मेरे ख्याल से जितने कॉलेज हैं इतने कहीं भी नहीं है, कहीं भी आप देख लो। और बाकी डेवलपमेंट ओवरऑल ठीक हुई है। हमारे को यहाँ से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ किसी एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी से कोई कंप्लेंट होगी। जैसे हमारे हल्के के जो मेन प्रॉब्लम थी, सड़कों की प्रॉब्लम थी, वो भी उन्होंने बढ़ा के दी है। और जो हमारे जो यहाँ डंगे वगैरह, रास्ते वगैरह, बिजली का प्रबंध और पानी का, बिजली जो भी है प्रॉब्लम है
उन्होंने सॉल्व करी है। यहाँ के विधायक ने जो भी काम किए अच्छे किए हैं। काफ़ी काम हुए, जैसे पानी की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, और पढ़ाई स्कूल की, कॉलेज की, जैसे हॉस्पिटल का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन गया नेहरू चौक में, और इंजीनियर कॉलेज बन गया। यहाँ काफ़ी बच्चों को सहूलियत है। परिसीमन के बाद सुंदरनगर विधानसभा में थोड़ा बदलाव आया है। नाचन विधानसभा के कुछ इलाकों को सुंदरनगर में मिलाया गया है। बहरहाल प्रदेश के और इलाकों की तरह सुंदरनगर भी आगामी विधानसभा के लिए तैयार है। जहां जनता ने कमर कस ली है, वहीं नेताओं ने भी जनता के बीच में हाजिरियां लगानी शुरू कर दी हैं। देखना होगा कि सुंदरनगर की जनता अब के किस प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजती है।